प्रेज़ द लॉर्ड, गुड इवनिंग। हम आपके लिए इस शाम का कलाम लेकर आए हैं, हम आपके लिए बखूर लेके आए हैं, एन इवनिंग सैक्रिफाइस। वो अल्फाज जो आपकी रूह तक जाएं, वो कहानियां जो हमारी जुबानी आप तक पहुंचेंगी। और बहुत शॉर्ट नोटिस पे हम अभी आपके सामने आए हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हमको ज़रूर से करना चाहिए ताकि हम आप तक उन कहानियों को पहुंचा सकें। और आप इन कहानियों को कभी भी सुन सकते हैं, घर में बैठे हुए, कहीं से आते हुए। अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप डेफिनेटली फेसबुक अकाउंट के साथ आप ज़रूर से इन कहानियों को सुन सकते हैं। हम लोग कुछ ज़्यादा देर का समय आपका नहीं लेंगे, लेकिन आपके पास एक बात छोड़े जाना चाहते हैं आज। क्या आप सही चीज़ करना जानते हैं? कैन यू डू द राइट थिंग? डू यू नो when to do the right thing? Are you even doing the right thing? जब तक सफर तू करेगा, मैं हूँ तेरा निगहबान। जब तक सफर तू करेगा, मैं हूँ तेरा निगहबान। निगहबान हूँ, निगहबान हूँ, मैं हूँ तेरा निगहबान। जब तक सफर तू करेगा, मैं हूँ तेरा निगहबान। निगहबान हूँ, निगहबान हूँ, मैं हूँ तेरा निगहबान। जब तक सफर तू करेगा, मैं हूँ तेरा निगहबान। मेरी सुबह में, मेरी शाम में तू है, मेरी जिंदगी की हर राह में तू है, मेरी रातों में तू है, मेरे दिन में तू है। तू कभी आग का खंभा बन के चला, तो कभी रात में धूप में तू बादल बन के चला। तू हमेशा साथ साथ रहा, तू हमेशा संग संग रहा। तूने छोड़ा ना, तू ना छोड़ेगा। तूने त्यागा ना, तू ना त्यागेगा। आज की शाम को खुदावन हम इस बखूर को, इस इंसेंस को तेरे सामने लेकर आए हैं। हम जादू से चीजें बदल नहीं सकते खुदावन, लेकिन हमारी दुआएं जो तेरे सामने खुशबू की मानी जाती हैं, वो चीजों को, वो माहौल को और सहने योग्य बनाती हैं। तेरा शुक्र करते हैं, आज की शाम को तेरे हाथों में सौंपते हैं, इस इबादत को तेरे हाथों में सौंपते हैं, लोगों की जिंदगियों को, उनके दिलों को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावन। उनके हृदय रूपी पट्टियों पर लिख देना ये खुशबू, इस इबादत की, इन लोगों की दुआओं की, हमारी जिंदगियों की, हमारी बातों की तुझ तक पहुंचे और ग्रहण योग्य हो। इस लोगों को प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम आपके सामने आज की शाम का बखूर लेकर आए हैं, इंसेंस, एन इवनिंग सैक्रिफाइस, दैट फ्रेग्रेंस दैट वुड रीच टू गॉड एंड वुड बी एक्सेप्टेबल। आइए लेके चलते हैं और एक सवाल आपके सामने आज हम लेकर आए हैं। क्या आप हमेशा सही चीज करते हैं? डू यू डू द राइट थिंग? एक कहानी है मेरे पास जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। उससे पहले हम पढ़ेंगे भजन संहिता 15, साम चैप्टर 15, उसकी पहली 4 आयतें। भजन संहिता 15 उसकी पहली 4 आयतें। जी। Lord, who may dwell in your sanctuary, who may live on your holy hill? तेरे भवन में कौन रहने पाएगा?
he whose walk is blameless, जी, and who does what is righteous, who speaks the truth from his heart, and has no slander on his tongue, who does his neighbor no wrong, and casts no slur on his fellow man, who despises a vile man, but honors those who fear the Lord, who keeps his oath even when it hurts. लिखा है कि नुकसान उठाएं तब कौन वफादार रहेगा। जब नुकसान भी हो, जब दर्द हो, जब तकलीफ हो, तो तब भी क्या आप सही चीज का साथ देंगे? एक इंसान था, बाबा बोल दीजिए, मुन्ना बोल दीजिए, हर चौराहे पे आपको ये लोग मिलते हैं। कभी मोमबत्तियां बेचते हुए, कभी अगरबत्ती के डब्बियां बेचते हुए, कभी पेन बेचते हुए। वो 2 रुपए का पेन आपको 10 रुपए का बेचते हैं और आप कहते हो जाओ बाबा, क्या बेकार की बात कर रहे हो। वो आपको गुब्बारे बेचते हैं जो आपको 5 रुपए के मिलेंगे, वो आपको 30 रुपए का बेचते हैं और आप कहते हो चल चल। वो छोटू, वो मुन्ना, वो बाबा, ये उनकी कहानी है। आपकी और मेरी सिर्फ जुबानी है। ये 60 साल का एक बंदा था, इसका नाम बाबा समझ लीजिए। उसने अपनी जिंदगी में पैसे कमाना सीखा था डब्बियां उठा के। वो प्लास्टिक की बोतलों को उठाना था। कुछ समय पहले की बात है और मैं अपने किसी करीबी शख्स के साथ था और जिस जगह पे वो थे वहां पर आसपास सारा गटर का पानी था और हम किसी से मिलने गए थे और वहां पे कुछ बच्चियां, कुछ ऐसे ही मुन्ना, मुन्नी, छोटू, छोटी, वहां पर उस गंदे गटर के पानी में बारिश होने की वजह से जहां पे मेंढक उछल रहे थे, बदबू आ रही थी, भैंसें भाग रही थी, गाय भाग रही थी और वहां पे छोटी छोटी बच्चियां और बच्चे उस पानी में डुबकियां लगा रहे थे। मुझे समझ में नहीं आया क्या कर रहे थे। फिर अचानक से एक बच्चा बड़ा सा थैला लेकर आया और उसमें वहां से प्लास्टिक की बोतलों को बिनने लगा। आप जानते हैं प्लास्टिक की बोतलों से उनकी बहुत कमाई होती है। अगर ये प्लास्टिक की बोतलें एक कट्टा भर के उठाएं तो ये 3 दिन तक खाना खा सकते हैं। अगर ये प्लास्टिक की बोतलें कट्टा भर के उठाएं तो 3 दिन तक खाना खा सकते हैं। ऐसे करते करते उस कूड़े के ढेर में, उस कूड़े के आसपास एक बाबा को, एक बुढ़े बाबा को जो 60 साल के हुए थे, एक बाबा को एक लिफाफा मिला। ही फाउंड एन एनवेलप। उस एनवेलप के अंदर थे शेयर्स, बॉन्ड, जिनकी कीमत थी 5.5 लाख। और वो कुछ भी कर सकते थे, ये सेविंग्स बॉन्ड थे। और इस शख्स को, ये शख्स पढ़ा लिखा था लेकिन इनकी नौकरी चली गई थी। अब ये कुछ नहीं करते थे। इन्होंने बहुत नौकरियां ढूंढने की कोशिश करी लेकिन कुछ मिल नहीं पाया और लॉकडाउन की वजह से चीजें और खराब हो गई। ये लॉकडाउन की कहानी है, आपकी और मेरी जिंदगानी है। और ये एहसास उस बाबा का मैं आपके सामने लेकर आया हूं। उनके पास कम से कम कुछ 5.5-6 लाख रुपए के बॉन्ड उनके सामने थे। क्योंकि वो पढ़े लिखे थे तो उनको पता था कि इसकी कीमत कितनी है और उनको यही पता था कि ये किसी शख्स का है जिसको, जो कोई जरूरतमंद होगा और शायद उसको पता भी नहीं है कि ये यहां पड़ा हुआ है। बहुत बार हम अपनी जिंदगियों में ऐसी चीजों को खोते हैं जिनका हमको अंदाजा ही नहीं होता, बस हम खो देते हैं। खुदा का आना आपकी जिंदगी में चौकों और चौबारों में पता चलेगा, लेकिन खुदा का जाना आपकी जिंदगी से आपको नहीं पता चलेगा। दुनिया जान जाएगी कि आपके पास खुदा नहीं है। आप झंझनाता हुआ झांझ और झंझनाती हुई पीतल लगे। और इसको अब एक निर्णय लेना था कि क्या ये इस पैसे को रखे, 5.5-6 लाख रुपए को अपने पास रखे या वापस दे दे। अगर आप उसकी जगह पे, बाबा की जगह पे अगर आप और मैं होते तो हम क्या करते? क्या हम वो पैसा वापस देते ढूंढ के उस शख्स को जिसका वो है? और उसको पता कि पोस्ट ऑफिस के बॉन्ड्स है तो वो पोस्ट ऑफिस गया, उसने दोबारा सोचा। आप क्या करते हैं, एक बार फिर सोच लीजिए आप क्या करना चाहते हैं। इसके पास घर नहीं था, बाबा के पास घर नहीं था, इसके पास खाने को रोटी भी नहीं थी। उसकी जिंदगी में जो कंपस था वो उसको ये बता रहा था कि तुमको ये किसी को देने की जरूरत है जिसके ये हैं। उस बाबा को पता था कि ये मेरे नहीं है, लेकिन जब वो उसको पोस्ट ऑफिस लेके चला गया, ये जिसके पास घर नहीं था, कई दिन से कुछ खाना नहीं खाया था,
गंदा सा कुछ, शायद मोमबत्तियां और पेन उन चौराहों पे और ट्रैफिक लाइट पे बेच रहा था लॉकडाउन के समय में। वो पोस्ट ऑफिस गया, उसने बोला कि भाई ये किसी के हैं, किसके हैं? तो उसे पता चला कि जिसके हैं वो मर चुके हैं और उनकी जो मेम साहब हैं वो विधवा हैं और उनको इन पैसों की बहुत जरूरत थी। लेकिन उसको पता था कि उस विधवा को नहीं पता कि ये पैसे उसके नाम के लिए हैं या उसका हक है इन पर। वो चाहता तो इन 5.5-6 लाख रुपयों को अपने पास रख सकता था। उसको कभी नहीं पता चलता, उस औरत को कभी नहीं पता चलता। जानते हैं, वापस गया और उस औरत के पास पहुंचा। उसने उसको वो बॉन्ड्स उसने उसको वापस कर दिए। उस औरत ने उसको 1000 रुपए दिए। ठीक है ना? जब ये बात उससे पता चली कि उसको सिर्फ 1000 रुपए मिले, तो आप जानते हैं ये जो बाबा था ये कौन था? मुझे लगता है ये किसी कलीसिया में बड़ा हुआ होगा। उसको सही और गलत की समझ हो। संडे स्कूल में उसको बचपन में सिखाया गया होगा, बेटा आपको नुकसान उठाना पड़े लेकिन जान देने तक धोखेबाज रहना, जान देने तक ईमानदार रहना, जान देने तक वफादार रहना, चाहे नुकसान उठाना पड़े। हमारे माँ बाप ने हमको यही सिखाया। और इस बाबा के नाम, बाबा इसलिए क्योंकि नाम नहीं पता, मुन्ना इसलिए क्योंकि नाम नहीं पता, छोटू हर चाय पिलाने वाली दुकान पे एक छोटू होता है क्योंकि नाम नहीं पता। हर छोटी बच्ची सड़क पे एक रिंग में से अपने आप को कूद के बाहर निकल रही होती है, वो मुन्नी हो जाती है क्योंकि नाम नहीं पता। ऐसे बहुत सारे बेनाम जिंदगियों में हम कुछ ढूंढना नहीं चाहते। और यहां पे उस बाबा ने पहली बार अपने आप को, वो नौकरी करता था, वो किसी किराने की दुकान पे नौकरी करता था लेकिन सब बंद हो गया। किसी बैंक्वेट हॉल में नौकरी करता था लेकिन बंद हो गया। शायद किसी रेस्टोरेंट में था, 5-6 महीने कुछ नहीं खुला, सब खत्म हो गया। ना खाने को रोटी, ना रहने को छत, ना किराएदार को किराया चाहिए था, उसने निकाल दिया। मुझे पता है बहुत सारे लोग कहेंगे पागल था क्या, रख सकता 5.5-6 लाख रुपया। उस औरत ने क्या दिया? 1000 रुपए। हाउ कुड यू कंपेयर 1000 रुपीज विद 6 लाख रुपीज? कोई माप नहीं है। अगर मैं उससे पूछता तो वो शायद मुझे ये कहता कि उसने कभी चाहा नहीं था कि उसे कुछ वापस मिले। उसने तो उस 1000 रुपए की चाह भी नहीं करी थी। वो तो इसलिए गया था कि जिसका है उसको लौटा सके। हम जिसका है उसको लौटाना चाहते हैं तो सोचते हैं कि अरे कुछ मिल जाए। इसने तो इतना लौटाया और तब भी उसने 1000 रुपए तो क्या 100 रुपए की भी चाह नहीं करी थी। उसको था जिसका है। द रिवॉर्ड डिड नॉट मैटर टू बाबा, द रिवॉर्ड डिड नॉट मैटर टू मुन्ना। He just wanted to do the right thing. He just wanted to do what was right. वो करना चाहता था जो सही है। ये कहानियां खत्म नहीं होती है। इसके बाद वहां के उस आसपास जिस कॉलोनी के थे वहां के लोकल न्यूज़पेपर पे कहानी फैल गई। वहां के आसपास वाले लोगों ने, वो बच्चे जो बॉटलें पीते थे, क्या तो पागल है क्या, वो ऐसे मजाक उड़ा रहे थे। तो वहां से कोई जर्नलिस्ट जा रहा होगा, उन्होंने कहा क्या शो मचा रखा है, क्या बच्चे कर रहे हैं। उन्होंने बोला अरे एक बंदा पागल है, ये बाबा जो है पागल है, ये मुन्ना है जो पागल है, इसको 5-6 लाख रुपए मिले, इसने उसको कागजों को वापस कर दिया। इसके बाद कुछ अजीब हुआ। जब ये कहानी वहां के लोकल न्यूज़पेपर में छपी तो लोगों ने, किसी ने उसको 50,000 रुपए भेजे, किसी ने बाबा को 50,000 रुपए भेजे। ये कहानी वहां के लोकल न्यूज़पेपर में छप गई। उसके बाद किसी ने उसके लिए कपड़े भेजे, किसी ने उसके लत्ते भेजे, किसी ने उसके लिए रहने के लिए एक टेंट भेजा, किसी ने बोला अरे हम देखते हैं कोई छोटी सी झुग्गी आपके लिए खरीद देंगे। आप जानते हैं चीजें करते 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 किसी एनजीओ को उसके बारे में पता चला। बोला कितना ईमानदार है, इसने अपनी जरूरत को छोड़कर, अपनी हर चीज में कुछ नहीं था, वो चाहता था रख सकता था, किसी को नहीं पता चलता, किसी को नहीं पता चलता, ना तो न्यूज़पेपर को पता चलता। लेकिन जानते हैं मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये? क्योंकि अगली बार जब आप सड़कों पे चले और किसी मुन्ना मुन्नी, बाबा, छोटू छोटी को देखें तो उनको डोंट ब्रश देम असाइड, उनको कंधा देकर कोस कर मुंह बना के मत निकलिए।
कि काला है तो नहीं छुएंगे, गंदा है तो पास नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको नहीं पता उनमें से फरिश्ता कौन है। शायद वो आपके लिए फरिश्ता नहीं है। डोंट वेस्ट योर एंजल्स गाइस। अपने फरिश्तों को बर्बाद मत करिए। आपके और मेरे पास अपने अपने फरिश्ते हैं, और जब हम उन फरिश्तों को नजरअंदाज करते हैं जो हमारे आसपास हैं, शायद आपके लिए नहीं है लेकिन किसी के लिए वो बन जाते हैं, और क्या पता कभी आपके लिए बन जाए। आप जानते हैं उस बाबा के पास आज एक छोटी सी खोली है। उस बाबा के पास झुग्गी नहीं है, एक छोटा सा घर है, एक छोटा सा कमरा है जो उसका अपना है, जो लोगों ने, जिन्होंने उसकी कहानी सुनी, उन सब लोगों ने मिलकर उसके लिए खड़ा किया। और शायद उसके पास अपने पर्सनल एथिक्स हैं, उसके पास नैतिकता की बातें हैं जो हमें से बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। आज सुबह भी हमने आपको यही बोला था, एक बात जिसका हमने जिक्र किया था कि क्या आप वापस करेंगे उसका जिसका आपने लिया है या कब्जा करके बैठे हैं और आपको पता है कि आपका कोई हक नहीं है। क्या आप वापस करेंगे वो चीजें जिसको आप जानते हैं कि आपने कमाया नहीं है, लेकिन आपकी वापस करने से आप कुछ ऐसा कमाओगे जो आपसे कोई वापस नहीं कर सकता। When you give something to some people which you don't deserve, you will get something in return which nobody can take away from you. आपको खुदा बाप कुछ ऐसी बरकतें देगा जो आपसे कोई कुछ ले, जो कोई कभी ले ही नहीं पाएगा। उन चीजों के पीछे दीवाने रहा करिए। वो नैतिकता, वो ऑनेस्टी, वो ईमानदारी। आप क्या करते? चलिए एक सवाल पे खत्म करते हैं। आप और मैं अगर उस जगह पे होते तो आप क्या करते? बाबा ने जो करा बिना चाहत के करा कि उसे कुछ ना मिले। उसने शायद 100 रुपए की भी उम्मीद नहीं की थी। 1000 रुपए तो उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। Our choices decide who we are. हमारे निर्णय जो हम चुनाव करते हैं वो बताते हैं कि हम क्या हैं, हम कितनी गहराई में हैं। हमको लगता है कि मुझे कौन सा कॉलेज जाना चाहिए, कौन से कॉलेज में जाना चाहिए, मुझे कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, क्या मैं अगली गाड़ी BMW लूं, कौन सी नौकरी करनी चाहिए। और इन चुनावों, जानते हैं कई सारे चुनाव ऐसे होते हैं जिनके लिए हम दुआएं भी नहीं करते। लेकिन जानते हैं बहुत सारे चुनाव ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको दुआ करनी भी नहीं चाहिए। There are certain choices for which you should not pray, because अगर आप ऐसा करते हैं तो आप शर्मिंदगी का कारण बनते हैं खुदा के लिए। Sometimes it is right and wrong and you know it is right and wrong. परमेश्वर का नाम व्यर्थ मत लीजिए। सिर्फ आई शपथ, ओ बाय गॉड, ये इसकी बात नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर का नाम जबरदस्त। खुदा तू बता, आपको पता है क्या सही और क्या गलत है। खुदा तू बता, मतलब ये करना चाहिए, आपको नहीं पता। या तो खुदा आप इंस्टेंट न्याय करे, ऊपर से आग आए और आपका एक कान जल जाए, या आधी नाक उड़ जाए, या आधे बाल यहां से गायब हो जाए। तो खुदा बोले इसको समझ में आया, सही है, सही किया मैंने, मतलब सही किया। जबरदस्ती अपने फरिश्तों को खराब। डोंट वेस्ट योर एंजल्स। और भजन संहिता 15:1-4 में, those whose walk is blameless, वो लोग जिनकी चाल में कोई दाग नहीं है, जिनकी चाल में आप गलती नहीं ढूंढ सकते, वो लोग जो धर्म की बातों पे चलते हैं, वो लोग जो अपने दिल से सच्ची बातें करते हैं, जो अपनी वाचा बांध के पलटते नहीं हैं चाहे नुकसान उठाना पड़े। ऐसे लोग, दाऊद कहता है, ऐसे लोग जो सिर्फ फेयर वेदर फेथ नहीं रखते कि मौसम अच्छा है तो ईमान है, और जैसी मौसम बिगड़ा ईमान ही गया, जैसी मौसम बिगड़ा ईमान भी बिगड़ा, जैसी मौसम बिगड़ा मिजाज भी बिगड़ा, जैसी मौसम बिगड़ा आपने किसी को नाम से बुलाया और उसने आंखें दिखा दी। In a Christian walk, Bible tells a lot about what is right and what is wrong. जिस तरह से एक पायलट को जो हवाई जहाज उड़ाता है,
उसको ग्रेविटी पे ईमान रखना जरूरी है ना। उसको पता होना चाहिए कि ग्रेविटी है, ही कैन नॉट इग्नोर ग्रेविटी, he have to trust, he has to have a healthy fear of gravity। अगर वो इतना डर जाए उस गुरुत्व आकर्षण से कि मैं तो मरूंगा, तो वो पायलट नहीं बन सकता। he needs to have a healthy fear of gravity and he needs to have trust in the gauges जो कॉकपिट में होते हैं, सैकड़ों gauges, and at the same time a Christian must have a healthy fear and respect for the word of God। एक सच्चे मसीह को ये ईमान होना चाहिए और ये डर होना चाहिए खुदा के कलाम के लिए, क्योंकि अगर आपके डिसीजंस स्क्रिप्चर पे बेस नहीं है, अगर आपकी जिंदगी का एक्सपीरियंस स्क्रिप्चर बेस नहीं है, अगर आपकी जिंदगी की बातें, आपका तजुर्बा, आपकी नैतिकता की बातें कलाम के ऊपर निर्धारित नहीं है, तो वो बेकार है, इट इज फूलिशनेस। आइए दुआ करें। हम 1 मिनट का समय लेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आज मैं चाहता हूं कि हम सिर्फ कुछ 30 सेकंड के लिए, ये 30 सेकंड आपको अपनी जिंदगी में बहुत लंबे लगेंगे। वो 30 सेकंड जब रिजल्ट आना होता है और पेज नहीं खुल रहा होता, वो बहुत लंबे लगते हैं। वो 30 सेकंड जब आपके पीछे 25 लोग खड़े होते हैं माइक्रोवेव में खाना गर्म करने के लिए ऑफिस में, वो 30 सेकंड बहुत लंबे लगते हैं। ऐसा लगता है या तो माइक्रोवेव के 30 सेकंड खराब है, या ये माइक्रोवेव को खाना गर्म करना नहीं आता, या ये सारे लोगों ने कुछ ऐसा कर दिया है कि ये 30 सेकंड जो है वो एक सेकंड 1 मिनट के बराबर लगता है। आज हम आपको वो 30 सेकंड देना चाहते हैं। आज सिर्फ अपने अंदर झांकेंगे। क्या आपने अपनी जिंदगी में नैतिकता की बातों को खुदा के कलाम पे निर्धारित रखा है? क्या आपने अपने ईमान को, अपनी सच्ची बातों को खुदा के कलाम पे निर्धारित किया है? कि आपने कभी नुकसान उठाने तक वफादारी बनाई है या रखी है? कि आप वफादार बने रहे हैं नुकसान उठाने तक, कि आप सही और गलत के बीच में सही को चुनेंगे? तो ये आपके लिए है। अगर आपने नहीं करा है तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हम आपको गलत ठहराना नहीं चाहते। हमने लोगों में गलतियां निकालना बंद कर दिया और आपको भी लोगों में गलतियां निकालना बंद कर दिए। लोगों को आप ये बताइए कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं और हम नहीं चाहते कि आप नाश हो, हम नहीं चाहते आप बर्बाद हो। लौट आइए। Is it easy to do a right thing? Do you do a right thing? Do I do a right thing? Do we do a right thing? क्या हम सही चीजों पे चलते हैं और चुनाव करते हैं? क्या हम सही चुनाव करते हैं? आज एक वाचा खुदा से बांधिए, और अगर नहीं निभा सकते तो मत बांधिए। आज मोहब्बत करिए, क्योंकि मोहब्बत अफजल है। खुदावंद, हम उन सब लोगों को जिनसे तू आज बात करेगा, क्योंकि ये लाइव हो रहा है, आने वाले समय में जो उसको सुनता है इन बातों को, और अगर उनके दिलों में तेरा कलाम घर करता है खुदावंद, तो हम चाहते हैं खुदावंद कि वो लोग समझें और जाने खुदावंद कि तू है खुदावंद, और हर चीज के लिए खुदावंद तूने अपनी अकल बुद्धि हमें दी है खुदावंद। हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, लेकिन जबरदस्ती तुझसे तेरा नाम भी नहीं लेना खुदावंद। हम जाने अपने ईमान में कि क्या सही है और क्या गलत है, और सही का चुनाव। आज की शाम को बहुत सारी दुआओं को, बहुत सारे लोगों को जिनको दुआओं की जरूरत है खुदा, हम नाम व नाम तेरे हाथों में सौंपते हैं। बुजुर्गों को, जवानों को, हम उम्र के लोगों को, नन्हे बच्चों को खुदा। उनकी जरूरतें अलग अलग हैं, उनकी दुआएं अलग अलग हैं, उनके मकसद अलग हैं खुदावंद, उनकी इच्छाएं अलग हैं, लेकिन इन सब चीजों में हमारा खुदा एक है। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूं। इधर को प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। खुदा आपको आज की शाम में बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।